हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर की इस सीरीज़ में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 12 मार्च की मार्केट को, यानी कि आज की मार्केट को, कि आज हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिया था, उस ट्रेड के पीछे का सेटअप कौन सा था, लॉजिक क्या था, और साथ में ही रिस्क रिवॉर्ड कितना रखा था। कंप्लीट हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, ताकि इन फ्यूचर आपको अगर सेम चीज़ बनती हुई दिखे मार्केट में, सेम सिनेरियो बनता हुआ दिखे, तो आप अपना ट्रेड अच्छे से प्लान कर पाओ। क्योंकि आपने ये वीडियो देखी होगी और आपने ये चीज़ भी जानी होगी कि हाँ, हमने इस सेटअप पे, इस लॉजिक पे, इस पॉइंट पे ट्रेड लिया था, तो उसमें हमको टारगेट मिला था या स्टॉप लॉस मिला था। तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होगी। एंड तक बने रहना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, आज हम लोगों ने किया था निफ्टी 50 में ट्रेड। अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो आज मार्केट लिटिल बिट गैप अप ओपनिंग दी थी। यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दी थी। ओपन होने के बाद में ऊपर ही एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये वाला एक होल्ड था यहाँ पे ऊपर। इस होल्ड से मार्केट ने रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया। और अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जो स्टार्टिंग की ग्रीन कैंडल थी, आपको दिखाई देगा इसमें सेलिंग प्रेशर कितना ज़्यादा था। देखो, ये वाली कैंडल यहाँ पे ओपन हुई थी, ओपन होने के बाद में यहाँ ऊपर तक गई। ऊपर जाने के बाद में वापस सेलर्स ने इसको पुश करके नीचे यहाँ पे क्लोज करवा दिया, और ये काइंड ऑफ बन गई एक इन्वर्टेड हैमर। और इन्वर्टेड हैमर सेलर्स को डिफाइन करती है कि मार्केट में सेलर्स मौजूद हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद जो ये वाली कैंडल बनी वो कितनी छोटी बनी, उसके बाद और छोटी बनी। यानी कि धीरे धीरे करके मार्केट में बाइंग प्रेशर कम होता जा रहा था, यानी कि मार्केट में सेलर्स मौजूद थे। उसके ही तुरंत बाद अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ये 4 कैंडल और उसके बाद ये एक कैंडल, तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि मार्केट में सेलर्स ज़्यादा मौजूद हैं। क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 कैंडल बनी थी बाइंग की, और सिर्फ एक कैंडल यहाँ पे सेलिंग की बनी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी कंपेयर टू ये स्टार्टिंग की 4 कैंडल के। साथ साथ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, कैंडल बहुत ही ज़्यादा बेरिश है, विक बहुत छोटी छोटी हैं, ऊपर से बहुत ही बड़ी कैंडल है। तो इस चीज़ से हमको ये समझ में आ गया कि मार्केट में सेलर्स प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब वेट था एक पुल बैक का, क्योंकि अगर आपको एंट्री बनानी है तो हमेशा पुल बैक पे एंट्री बनाया करो। क्यों? क्योंकि पुल बैक पे आपको एक तो सही प्राइस पे मिल रहा होता है ट्रेड, ऊपर से आपको स्टॉप लॉस लगाने की जगह भी मिल जाती है, और यहाँ पे आपका रिस्क भी कम होता है। क्योंकि मार्केट का जो नेचर होता है वो इस तरीके से होता है, मूव पुल बैक, मूव पुल बैक। तो मुझे भी यहाँ पे वेट था एक मूव का, उसके बाद पुल बैक का, जो कि आया भी। तो देखो, यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री बनाई थी पुल बैक आने के बाद में। मार्केट यहाँ नीचे मूव करी, पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद में मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा था इस पॉइंट पे। लेकिन जब तक मैंने एंट्री करी, मार्केट स्पाइक में यहाँ नीचे आ चुकी थी और मेरी एंट्री प्राइस यहाँ पे हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे थी मेरी पहली एंट्री। अब मैंने इसका लॉजिक बता दिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया था। क्यों मैंने यहाँ पे ट्रेड इसलिए लिया था क्योंकि मार्केट में एक तो सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, प्लस ये एक मूव आ चुका था। उसके बाद एक पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद में अगेन मार्केट नीचे के साइड मूव कर रही थी। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी सेलिंग साइड में ट्रेड करने की। साथ में ही यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो ये सपोर्ट लेवल है। पीछे पहले ये रेजिस्टेंस था, उसके बाद ये सपोर्ट बन गया था। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद में बहुत ही अच्छी अच्छी कैंडल के साथ में मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक भी किया। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो रेड कैंडल्स है वो काफ़ी बुरी बियरिश हैं, जो कि डिफाइन करती है कि हाँ, इजीली मार्केट नीचे के साइड मूव कर जाएगी। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये ब्रेक डाउन देने के बाद में मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया और वापस ऊपर जाने लगी। ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो गया हिट। ट्रेड एकदम बढ़िया था, एकदम बढ़िया लॉजिक पे था। कैसे कि हमने एक पुल बैक पे एंट्री ली है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट ऊपर गई और हमारा एसएल हिट करवा दिया। ठीक है, हमारा पहले ट्रेड में चला गया एसएल, और यहाँ पे देख लो आप लोग कितने पॉइंट का एसएल गया था, हमारा 19 पॉइंट का यहाँ पे हमारा एसएल गया था। तो ये था हमारे पहले ट्रेड का लॉजिक। उसके बाद मार्केट थोड़ी ऊपर गई, हम लोगों ने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया क्योंकि मार्केट सेलिंग प्रेशर में थी। ऊपर से अगर आप लोग रेड कैंडल्स देखोगे यहाँ पे तो कितनी बड़ी बड़ी हैं, और उसके कंपेयर में आप लोग अगर ग्रीन कैंडल देखोगे तो कितनी छोटी छोटी हैं। तो मेरा जो प्लान था वो सेलिंग साइड का ही था। तो मैंने वेट किया, मार्केट ऊपर गई, अगेन नीचे आई, सेम पॉइंट से रिजेक्शन लेके ऊपर चले गई अगेन, और फिर मार्केट नीचे आई। उसके बाद जो मेरा सेकंड ट्रेड था वो बना था करीबन इस पॉइंट पे। यहाँ पे क्यों बना था?
क्योंकि अगेन मार्केट के पास एक सपोर्ट था यहाँ पे, ये वाला सपोर्ट, तो मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, उसके बाद ये आया एक मूव, ये जो आपको मूव दिखाई दे रहा है, ये एक मूव आया। अगेन मैंने अपनी जो है एंट्री बनाई पुल बैक पे, मार्केट नीचे मूव करी, एक पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद में 9 EMA को टच करके, करेक्ट 9 EMA को टच करके एक रिजेक्शन कैंडल बनी। यहाँ पे मेरा बन रहा था 9 and 15 EMA का सेटअप, जहाँ पे होता क्या है, पहले मार्केट में मूव आता है, पुल बैक आता है, पुल बैक आने के बाद में 9 EMA को टच करके अगर कोई बुलिश कैंडल या फिर डाउन साइड के लिए बेरिश कैंडल ऐसी बनती है तो उसके हाई पे एंट्री और लो पे एसएल रखना होता है, ये होता है सेटअप। अगर आपको नहीं पता कि 9 and 15 EMA कौन सा सेटअप है तो उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना के डाल रखी है, जाकर देख सकते हो। तो सेम यहीं पे सेटअप बनना था मेरा, ये 9 EMA को टच करके एक रिजेक्शन कैंडल बनी, इसके लो पे मेरी एंट्री थी, हाई पे मैंने इसके एसएल रखा था इस पॉइंट पे, और उसके बाद मेरा जो टारगेट है इसमें ईजिली अचीव हो गया। ठीक है, वैसे मेरा टारगेट था इस सपोर्ट तक का, जो ये नीचे सपोर्ट है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो नीचे एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है, ये देखो ये एक सपोर्ट है मेरा। वैसे तो इस सपोर्ट तक का टारगेट था, बट मार्केट पहले ही रिवर्स करने लगी तो मैंने अपना जो टारगेट है वो यहाँ कहीं पे बुक कर दिया था। तो ये थे आज के 2 ट्रेड, और दोनों ही ट्रेड में हमारा अच्छा टारगेट रखा था छोटे स्टॉप लॉस के साथ में, जिनमें से एक ट्रेड में हमारा एसएल गया छोटा सा, और दूसरे ही ट्रेड में हमको हमारा टारगेट मिल गया। उसके बाद मार्केट मूव करी, बट मेरा कोई भी सेटअप नहीं बना, इसलिए मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया। तो ये था आज के 2 ट्रेड के लॉजिक, यही मुझे आपको दिखाने थे, ताकि इन फ्यूचर आपको सेम ऐसा ही कुछ बनता हुआ दिखे मार्केट में, तो आप अपना ट्रेड अच्छे से प्लान कर सको। और अब देखो, अगर आप लोग स्कैल्पिंग करते हो तो जो आपकी क्वांटिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, और आपको कई बार ऐसे एरर आते होंगे कि आप एक फ्रिज क्वांटिटी हो जाती है आपकी, यानी कि एक लिमिटेड क्वांटिटी आप बाय कर पाते होगे, उसके ऊपर बाय नहीं कर पाते होगे, यानी कि फ्रिज की प्रॉब्लम आती होगी। अगर आप लोग मान लो निफ्टी 50 में करते हो या फिर सेंसेक्स में करते हो, लाइक मान लो बैंक निफ्टी में आप लोग करते थे पहले, तो बैंक निफ्टी में क्या रूल था कि आप 900 क्वांटिटी से ज़्यादा एक बार में बाय नहीं कर सकते हो, जो कि स्कैल्पर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात थी। तो इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप लोग इजीली आइसबर्ग ऑर्डर यूज़ कर सकते हो। अब ये आइसबर्ग ऑर्डर क्या है, आइसबर्ग ऑर्डर अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हो तो पहले आपका अकाउंट धन में होना चाहिए। तो पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा लेना। ओपन करवाने के बाद जिस भी इंडेक्स का प्रीमियम आप बाय करना चाहते हो, भले वो कितनी भी क्वांटिटी हुई, आप इजीली बाय कर सकते हो। कैसे? आइसबर्ग ऑर्डर को यूज़ करके। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे यूज़ करना होता है। मान लो ये मेरा प्रीमियम है, 22,450 का मेरा कॉल है, ठीक है। अब मुझे इसको बाय करना है, वो भी हैवी क्वांटिटी में। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली बाय के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, या अगर आप सेल भी करना चाहते हो सेल भी कर सकते हो। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे अपनी क्वांटिटी भरूँगा। लाइक मान लो अगर मुझे 100 लॉट चाहिए तो यहाँ पे मैंने 100 भर दिया। अब ये 7,500 क्वांटिटी बनती है, जो कि फ्रिज क्वांटिटी है, यानी कि इतना हम क्वांटिटी एक बार में बाय नहीं कर सकते हैं। ये एक्सचेंज वालों की तरफ से हमको एक लिमिटेशन मिलता है। पर यहाँ पे धन हमारे लिए क्या कर देगा, इन 7,500 क्वांटिटी को स्प्लिट कर देगा, यानी कि डिवाइड कर देगा हाफ हाफ में। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि बियॉन्ड फ्रिज लिमिट ऑर्डर विल बी स्लाइस्ड इन 5 lakhs एंड सेंड टू एक्सचेंज। यानी कि जो ये 7,500 क्वांटिटी है, धन इसको 5 भाग में, यानी कि 5 हिस्सों में डिवाइड करके एक्सचेंज को भेज देगा। आपको मैनुअली बार बार ऑर्डर पंच करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप लोग अपना लेग्स भी सेट कर सकते हो कि 5 लेग में होना चाहिए या 6 लेग में होना चाहिए। इस तरीके से आप अपना सेट कर सकते हो। उसके बाद डायरेक्टली बाय पे क्लिक करके बाय कर सकते हो, और आपकी कितनी भी क्वांटिटी हुई कोई फ्रिज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये आइसबर्ग ऑर्डर की हेल्प से आप लोग इजीली ये काम कर पाओगे। तो अगर आपको ये फीचर यूज़ करना है तो धन में अकाउंट ओपन करवा लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर के एक बार चेकआउट करो। बाकी इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।